कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। अगर आप देखोगे इस टाइम पे बिटकॉइन के जो लेवल चल रहे हैं 24,900 पे, 24,800, 900 और 25,000, यही लेवल यही रेंज बिटकॉइन की बनी हुई है। अगर आप देखोगे बिटकॉइन का इस टाइम पे चार्ट लास्ट 24 आवर में 25,000 का लेवल भी आज डे में हिट किया था, टच किया था। और 23,900 का लास्ट 24 आवर का लो भी लगा रखा है बिटकॉइन ने, है ना। और फिर से 25,000 के करीब जो है इस टाइम पे लेवल चल रहे हैं। तो बिटकॉइन इस टाइम पे काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में दिख रहा है और इसका इम्पैक्ट बहुत सारे कॉइन्स पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर हम BNB कॉइन को देखें, यहाँ पे बाइनेंस सीजी आज कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे। उनका उनका ही कॉइन है BNB और फ्लक्चुएशन इस टाइम पे हो रहे हैं। 6% BNB का प्राइस ऊपर चल रहा है और यहाँ पे जो लेवल उठ के आए हैं वो $300 से सीधा 328 तक गए हैं। सिर्फ 4 बड़ी कैंडल्स ने यहाँ पे BNB को पहुँचा दिया $300। लो देखोगे 24 घंटे का $300 है और 328। जी हाँ, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिप्टो मार्केट, है ना। और BNB इस टाइम पे बिटकॉइन के साथ साथ काफ़ी अच्छे फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। इसके अलावा इथीरियम $1660 को भी क्रॉस कर चुका है इस टाइम पे, है ना, 1% ग्रीन में। एजिक्स कॉइन फिर से फायर होता हुआ दिख रहा है हमको। ये ऐसे कुछ कॉइन्स हैं, CFX, एजिक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। फिर से 11%। बस मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव होती है तो इनके अंदर इतना अच्छा फ्लो होता है, इनफ्लो होता है। और आप देखो 12% दिखते दिखते बहुत अच्छा पंप यहाँ पे, और जल्दी रिकवरी भी करके दिखा रहे हैं ये कॉइन्स, है ना। मैटिक चल रहा है 94 के लेवल पे। CFX यहाँ पे हल्का सा रेड में है, लेकिन CFX का भी पंप हमको देखने को मिल सकता है। तैयार रहिए, ठीक है। और गेनर लिस्ट की अगर बात कर लूँ तो प्रॉम कॉइन चल रहा है मॉर्निंग से ही 41%, अभी भी ग्रीन में है। GNS चल रहा है 20%, आज 20% प्राइस बढ़ चुके हैं यहाँ पे GNS कॉइन के। ARPA चल रहा है 18%, UFT चल रहा है 18%, बाइकोनॉमी चल रहा है 14% और VTHO चल रहा है 12%। ये हैं आज के टॉप गेनर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इथीरियम के बारे में। इथीरियम को लेके अप्रैल मंथ के अंदर बहुत बड़ा इवेंट है। मींस यहाँ पे ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दिया है। होने तो ये 14 मार्च को ही वाला था अपग्रेड, लेकिन नहीं हुआ। और ये जो अब अपग्रेड होगा वो होगा अगले महीने 12 अप्रैल को। इथीरियम शंघाई अपग्रेड डेट ऑफिशियली अनाउंस्ड। इथीरियम कोर डेवलपर्स, जो इथीरियम के डेवलपर्स हैं, set April 12 as the official date for the long-awaited Shanghai upgrade that will enable stake Ethereum withdrawals। तो एक तरह से जो शंघाई अपग्रेड है इथीरियम का वो अगले महीने अप्रैल मंथ की 12 तारीख को जो है हमको देखने को मिलेगा। तो तैयार रहिए, इथीरियम को लेके एक बहुत बड़ा इवेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन को लेके इस टाइम पे काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट हमको दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में मार्च मंथ में ही पॉसिबिलिटीज़ हैं 27-28 हज़ार बिटकॉइन अभी और दिखा सकता है। और अगर सारी चीज़ें ट्रैक पे रही तो बिटकॉइन $30,000 जो है हमको दिखा सकता है, मार्च मंथ की क्लोजिंग करता हुआ दिख सकता है। अब देखो बिटकॉइन में के प्राइस में जनवरी मंथ जब से स्टार्ट हुआ, बिटकॉइन 21 से लेके 23,000 तक गया $16,000 से। वहाँ से हम वापस गिरे। एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखो यहाँ पे, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको 2 बार बिटकॉइन ने टेस्ट किया, मतलब एक बार 2 बार यहाँ पे टच किया। और इसके बाद जो ये लास्ट वाला टच किया, अगर आप देखो $19,000 जो हम बिटकॉइन को देखे, 19,500 के लेवल को बिटकॉइन ने, और आप देखो वापस जो रिवर्स किया है, जो रिवर्स गियर डाला है सीधा ट्रेंड लाइन को टच करते ही, है ना। ये सीधा रिवर्स जो हुआ है, अगर आप देखो सीधा हम आ गए कहाँ पे 26,400 तक। अभी बिटकॉइन 24,900 तक चल रहा है, लेकिन ये एक बुलिश ट्रेंड और एक बुलिश चार्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है बिटकॉइन का। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, कुछ महीने बीतेंगे इस साल के, आपको जैसे कि पता है क्वार्टर
ये जो लास्ट मंथ है Q1 का, अभी Q2 Q3 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में और अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। 30,000 अगर हिट कर लिया तो यहाँ पे ये जो चार्ट अगर हम जिस तरह हम देख रहे हैं तो 40-50 हज़ार डॉलर की रेंज भी बिटकॉइन हमको दिखा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस साल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। बिटकॉइन का चार्ट काफ़ी बुलिश है, ठीक है। अगर बीच में कुछ यहाँ पे बैड न्यूज़ ना आए तो डेफिनेटली बिटकॉइन लेवल्स हिट कर सकता है। एक बुलिश चार्ट यहाँ पे बिटकॉइन का अब हमको दिख रहा है, क्योंकि एक महीने जनवरी मंथ के अंदर एक कैंडल सीधी हम ऊपर आ गए 16,000 पे। फरवरी और मार्च में अब तक जो है, फरवरी मंथ एक तरह से अप डाउन वाला मंथ रहा और मार्च में भी हमने जो है एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखा। लेकिन आधा मार्च जाने के बाद वो कहते हैं ना, मार्च के फर्स्ट 15 डेज 14 तारीख को यहाँ पे CPI डेटा आया, उससे 2-3 दिन पहले ही गेम हुआ है ना। लेकिन पहले मार्च के दिन कुछ यहाँ पे जो है डाउनफॉल में गए, लेकिन उसके बाद बाकी मार्च अभी तक जो है ठीक ठाक चल रहा है। और अभी यहाँ पे मार्च का मंथ बाकी है, 15 डेज अभी बाकी हैं, तो पूरा गेम चेंज और भी हो सकता है। तो तैयार रहिए बिटकॉइन के एक बड़े पंप के लिए आने वाले टाइम में, जो बिटकॉइन को 40-50 हज़ार भी ईजिली लेके जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एप्टोस कॉइन के बारे में। एप्टोस, आपको याद होगा 2023 की शुरुआत एप्टोस ने कैसी की थी, बड़ी धमाकेदार शुरुआत की थी। एप्टोस ने जनवरी मंथ के अंदर, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे सिर्फ जनवरी मंथ के अंदर, है ना, ये $3 से सीधा $20 पे चला गया था, है ना। आप देखो कितना बेहतरीन और कितना बड़ा रिटर्न दिया यहाँ पे, 500-600% कहीं भी नहीं गया। जिसने $3 पे अच्छी एंट्री बनाई उन्होंने अच्छा रिटर्न पाया एक ही महीने के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन $20 के बाद जो रिजेक्शन देखने को मिला है लगातार, आप देखो $20 के बाद अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। और जनवरी के बाद पूरा फरवरी मंथ चला गया, कोई बड़ा पंप नहीं आया। लेकिन अब मार्च का हाफ मार्च भी यहाँ पे चला गया है, और हो सकता है अब जो मार्च मंथ की क्लोजिंग होने वाली है, मतलब जब भी होगी मार्च मंथ की क्लोजिंग, तो एप्टोस में हमको अब जल्दी एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है फिर से। तैयार रहिएगा, ठीक है। लेने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, एप्टोस अब कहीं ना कहीं 2 महीने का आराम ऑलरेडी एप्टोस कर चुका है ना। जनवरी के बाद यहाँ पे मार्च में आ चुके हैं, तो अब एप्टोस में फिर से हमको जंप लगता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, जो अभी रिसेंटली डूबा है, अमेरिका का बैंक। 3 बैंक ऑलरेडी डूब चुके हैं एक तरह से। यहाँ पे पहला है सिग्नेचर बैंक, दूसरा है सिलिकॉन वैली बैंक और तीसरा है सिल्वर गेट बैंक, है ना। तीनों ऑलरेडी, सिल्वर गेट पहले डूबा, फिर सिलिकॉन वैली। लेकिन अगर आप देखो ये नज़ारा कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक कहते हैं ना ट्रेंड में बना हुआ है। ट्रेंड क्या है, नज़ारा क्या है? सामने है सिलिकॉन वैली बैंक जो डूब चुका है और उसके सामने खड़ा है बिटकॉइन का ट्रक। जी हाँ, बी योर ऑन बैंक। और यहाँ पे जेरोम पावेल आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और जेरोम पावेल मतलब खुद अपना बैंक बनिए, है ना, खुद अपना बैंक बनाइए, दूसरे बैंक पे आप वो मत रहिए, है ना। क्योंकि ऑलरेडी एक बड़े अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर अगर एक साथ 3 बैंक डूब रहे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत सेफ़ है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो दिख रहा है, जो हो रहा है, वो तस्वीर कुछ और ही बता रही है ना। तो थोड़ा सा इस टाइम पे अलर्ट मोड में रहने का टाइम है। 3 बैंक का डूबना एक साथ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन भी हो सकता है, सिग्नल भी हो सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और यही आप देखो सिलिकॉन वैली बैंक के सामने ठीक बिटकॉइन पहुंच चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू बर्न रेट ड्रॉप बाय 100%, ओवर 800 बिलियन शिबा इनू अनस्टेक, व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप देखो यहाँ पे एक तो बर्न रेट में सीधा डिक्लाइन देखने को मिला 100% का। एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय वेल अलर्ट, ए क्रिप्टो वेल मूव 800 बिलियन शिबा इनू कॉइन फ्रॉम द शिबा इनू स्टेकिंग टू एन अननोन वॉलेट। तो मतलब जो शिबा इनू स्टेक पे लगे हुए थे 800 बिलियन, उनको अनस्टेक किया और भेज दिया किसी अननोन वॉलेट के अंदर। लास्ट एंड फाइनल में भी हम बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। आप देख रहे होंगे
एक नया ड्रामा चल रहा है शिबा इनू को लेके। क्या चल रहा है कि शिबेरियम जो अभी बीटा वर्जन लाइव किया था, खुद शायद तोशी कुसामा ने ट्वीट किया। अब यहाँ पे देखो, शिबा इनू टोकन फॉल 10% एमिड शिबेरियम कोड ड्रामा। अब शिबेरियम कोड ड्रामा ये है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। एक तरह से आप देखो, जब भी मार्केट के अंदर कुछ अच्छा होता है किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी कॉइन को लेके, आप देखो बाइनेंस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है। टाइम पे क्या होता है, बाइनेंस को लेके फर्ड देखने को मिलते हैं। फर्ड समझ रहे हो, फर्ड सिर्फ नेगेटिविटी लेके आता है और टेम्परेरी होता है ना। अब यहाँ पे आप देखो, बाइनेंस को लेके जब फर्ड आया था मार्केट के अंदर तो क्या हुआ, बाइनेंस डूब गई, बाइनेंस ख़त्म हो गई। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, बाइनेंस का कॉइन भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ भी ख़त्म नहीं होता है, कुछ भी यहाँ पे ज़ीरो नहीं होता है। और ऐसे में जो ये एक ड्रामा चल रहा है कोड को लेके कि शिबा इनू का जो शिबेरियम का कोड है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है एक दूसरी ब्लॉकचेन से, है ना। एक तरह से आप यूँ समझ लो कि एक फंड फैलाने की कोशिश है शिबा इनू के शिबेरियम को लेके, है ना। अब ये फंड कहीं ना कहीं इसलिए फैलाया जा रहा है कि भैया शिबा इनू का प्राइस डाउन आए, है ना। फंड फैलाया जाएगा तो डाउन आएगा तो हम और ख़रीदेंगे शिबा इनू, है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। लेकिन शिबा इनू पंप भी कर सकता है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे फंड जब मार्केट में फैलते हैं ना, तो भैया एक तरफ अलर्ट मोड में हो जाओ, जहाँ सबको लगेगा कि फंड आ रहा है, ये हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, अब शिबा इनू का प्राइस और गिरने वाला है, वहीं कुछ उल्टा होता है और शिबा इनू अब पंप कर सकता है। और ये चीज़ें, ये ड्रामे कहीं ना कहीं शिबा इनू को पंप करा सकते हैं। इतना ही कहूँगा, ज़्यादा फंड के ऊपर ध्यान मत दीजिए। शिबा इनू को लेके ऑलरेडी बहुत सारे फंड हमने देखे। उनके जो रयोशी जो फाउंडर थे, उनको लेके एक फंड आया था मार्केट के अंदर जब उन्होंने सारे ट्वीट अपने डिलीट कर दिए थे। टाइम पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी, है ना। लेकिन कुछ भी नहीं होता, एट द एंड ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। शिबेरियम आया है, आएगा और सक्सेसफुली यहाँ पे मार्केट के अंदर उसकी ब्लॉकचेन रन भी करने वाली है। तो बस फंड से दूर रहिए और अपनी जो रिसर्च है वो भी करते रहिए, ठीक है। बाकी शिबा इनू को लेके जो अपडेट रहेगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।